we discuss about for median nerve. So आज के इस वीडियो हम मीडियन नर्व डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट का जो वीडियो था उसमें हमने एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड अदर नर्व ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आपने नहीं देखा तो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो जो हमारी मीडियन नर्व होती है, ये मेन नर्व होती है फ्रंट ऑफ फोर आर्म की। इसका जो मेन फंक्शन होता है, मेन एक्शन होता है, जो हमारी मसल्स होती हैं, लार्ज मसल्स होती हैं हमारे फोर आर्म पे, फ्लेक्सर मसल्स, जो उनके एक्शंस को कंट्रोल करती है, उनको सप्लाई देती है। उसके बाद ही एंटर कर जाती है हमारी पाम की थीनार एमिनेंस में। थीनार एमिनेंस में जो हमारे थंब के एक्शन होते हैं, मूवमेंट होते हैं, उनको कंट्रोल करती है। एंड ये ग्रिपिंग में बहुत अच्छे, ग्रिपिंग का जो मूवमेंट होता है उसमें ये हेल्पफुल होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट को ग्रिप करने में ये अच्छे से ग्रिप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे थंब को सप्लाई देती है, हमारे इंडेक्स फिंगर को, मिडिल फिंगर को, हाफ रिंग फिंगर को सप्लाई करती है। तो ये जो जो हमारी फिंगर है और थंब है, ये ग्रिपिंग में बहुत अच्छा होता है किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए। एंड नेक्स्ट जो हमारी लार्ज मसल्स होती है, जैसे कि फ्लेक्सर डिस्टम सुपरफिशियलिस हो गया, फ्लेक्सर डिस्टम प्रोफंडस हो गया, फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस हो गई, तो इन मसल्स को सप्लाई, तो ये मसल्स क्या करते हैं कि ये हैवी वर्क करने में, या कोई भी हम पूरा टाइम फंक्शन कर रहे हैं, लेबर, ऐसे जो लेबर लोग होते हैं वो पूरा टाइम फंक्शन करते हैं, वर्क करते हैं, तो ये मसल्स, लार्ज मसल्स उससे करने में बहुत अच्छा हेल्पफुल इफेक्ट देती है। तो ये नर्व उन्हें सप्लाई देती है, इसलिए हम इसे लेबरल नर्व भी बोलते हैं। तो आप समझ गए हो कि लेबरल नर्व हम क्यों इसे बोलते हैं। तो जो मीडियन नर्व है उसकी जो एलाइज कहाँ से होती है, रूट वैल्यू क्या होती है, वो समझते हैं। तो जो रूट वैल्यू होती है हमारे ब्रैकियल प्लेक्सस के वेंट्रल रामाई C5 से T1 तक होती है। C5, C6, C7, C8 एंड T1। तो वेंट्रल रामाई की होती है। जो ब्रैकियल प्लेक्सस होते हैं उसके द्वारा 3 टाइप्स ऑफ कॉर्ड प्रेजेंट होता है। फर्स्ट इज लेटरल कॉर्ड, मीडियन कॉर्ड एंड पोस्टीरियर कॉर्ड। तो जो मीडियन नर्व अराइज होती है हमारे लेटरल कॉर्ड से भी और मीडियन कॉर्ड से, लेटरल कॉर्ड और मीडियन कॉर्ड। तो जो लेटरल कॉर्ड होता है उसकी जो लेटरल रूट होती है वहां से अराइज होती है, एंड जो मीडियल कॉर्ड होता है उसकी मीडियल रूट से। तो इन दोनों रूट से ये अराइज होती है, उसके बाद ही हमारे एक्सला में एंटर करती है और हमारी फोर आर्म को एंड पाम को, हमारी फिंगर्स को सप्लाई देती है। तो ये इसके रूट वैल्यू थी। और उसके कोर्स के बारे में समझते हैं। तो कोर्स में क्या होता है, ये जो नर्व है जो अराइज होती है ब्रैकियल प्लेक्सस की लेटरल कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड से, एंड उसके बाद एक्सला में एंटर करते हैं, उसके बाद हमारी आर्म में एंटर करते हैं, फोर आर्म में मसल्स को सप्लाई देते हैं, उसके बाद फ्लेक्सर रेटिनोकुलम से पास होकर पाम में एंटर करती है। एंड फ्लेक्सर रेटिनोकुलम पे कार्पल टनल सिंड्रोम भी प्रेजेंट होता है, नैरो स्पेस होता है, वहां से ही एंटर करके पाम में एंटर करती है। उसके बाद थीनार एमिनेंस को सप्लाई देगी, एंड हमारी जो डिजिट होती है, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड रिंग फिंगर की लिटिल हाफ को सप्लाई देती है। तो ये पूरा ओवरऑल उसका कोर्स होता है। उसके बाद हम 1 बाय 1 इसका कोर्स पढ़ते हैं, एक्सला से स्टार्ट करते हैं। सो नाउ डिस्कस अबाउट फॉर कोर्स ऑफ मीडियन नर्व। जो मीडियन नर्व होती है इसके कोर्स में हम सबसे पहले एक्सला डिस्कस करेंगे, एक्सला के बारे में, फिर आर्म के बारे में, फिर नेक्स्ट हम क्वाड्रल फोर्सेस के बारे में, फिर फोर आर्म एंड देन फ्लेक्सर रेटिनोकुलम एंड देन लास्ट इज हमारा पाम के बारे में। तो सबसे पहले हम एक्सला डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो ब्रैकियल प्लेक्सस होता है सर्वाइकल से, तो यहाँ से हमारी जो वेंट्रल रामाई होती है वहाँ से दो जो कॉर्ड है, मीडियल कॉर्ड एंड लेटरल कॉर्ड, वहाँ से लेटरल कॉर्ड से लेटरल रूट अराइज होती है, मीडियल कॉर्ड से मीडियल रूट अराइज होती है। तो जो लेटरल कॉर्ड होती है उसकी रूट वैल्यू होती है C5, C6 एंड C7, एंड जो मीडियल रूट होती है उससे हमारी C8 एंड T1 की सप्लाई में, ये हमारी रूट वैल्यू होगी। तो जो मीडियल रूट होती है वो मीडियली होती है, एंड ये क्रॉस करती है हमारी एक्सिलरी आर्टरी को, क्योंकि एक्सिला है तो यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी प्रेजेंट होती है। तो ये एक्सिलरी आर्टरी की लेटरली, जैसे यहाँ पे हो गई एक्सिलरी आर्टरी, तो उसकी लेटरली ये यहाँ से पास करती है, एंड देन ये जो नर्व है हम ज्वाइन हो जाती है लेटरल रूट से। उसके बाद ये लेटरली एंटर कर जाती है आर्म में।
तो आर्म में एंटर करने के बाद यहाँ पे इसे ब्रेकियल आर्टरी मिलती है। तो जो एक्सिलरी आर्टरी होती है वो टर्मिनेट हो जाती है ब्रेकियल आर्टरी की फॉर्म में जब आर्म में आता है। तो जो ब्रेकियल आर्टरी होती है यहाँ पे आप सिमेटिक फाइबर ब्रेकियल आर्टरी, सिमेटिक फाइबर ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। तो आर्म में एंटर करने के बाद जो ब्रेकियल आर्टरी होती है इसके मीडियन नर्व क्या होती है, लेटरली हो जाती है। जैसे कि एक्सिलरी आर्टरी की भी लेटरली थी, जैसे यहाँ पे ये एक्सिलरी आर्टरी तो मीडियन नर्व इसके लेटरली है। फिर यहाँ पे आर्म में आती है ब्रेकियल आर्टरी, इसके भी लेटरली है। एंड ये आर्म के मिडिल में आती है नर्व, आर्म के मिडिल में आती है। वहाँ पे ये क्या करती है कि ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस कर जाती है एंड मीडियली आ जाती है हमारे एल्बो जॉइंट पे। ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस करने के बाद ब्रेकियल हमारे जो एल्बो जॉइंट है वहाँ पे आती है। तो एल्बो जॉइंट पे हमारे क्यूबिटल फोसा के मीडियली साइड आती है। तो ये हमारा मीडियल बॉर्डर हो गया। जो जो हमारी जो मीडियल नर्व है क्यूबिटल फोसा के साइड आ जाती है मीडियल साइड। वहाँ पे प्रोनेटेड टेरिस मसल्स प्रेजेंट होती है। तो प्रोनेटेड टेरिस मसल्स के टू हेड होते हैं। तो वो टू हेड्स के बिटवीन बीच से ये पास होते हुए हमारे जो क्यूबिटल फोसा पे थ्री मसल्स प्रेजेंट है, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, पाल्मस लॉन्गस, फ्लेक्सर रेटम सुपरफिशियलिस। इन तीनों मसल्स को सप्लाई देती है एंड देन एंटर कर जाते हैं मिडिल ऑफ द फोर आर्म। तो इनको सप्लाई देने के बाद फोर आर्म में एंटर कर गई। उसके बाद फोर आर्म में क्या होता है, ये डिवाइड हो जाती है टू फॉर्म में। फर्स्ट इज एंटर इंट्रोसिस मेम्ब्रेन एंड सेकंड इज हमारा मीडियन नर्व। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंटर इंट्रोसिस मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे ये सप्लाई देती है फ्लेक्सर पोलिस लॉन्गस को एंड दिस इज लेटर हाफ ऑफ मीडियल फ्लेक्सर डिजिटल प्रोफंडस पॉइंट प्रोनेटर क्वाड्रेटस को। यहाँ सप्लाई देने के बाद ये जो फ्रंट और जो फोर आर्म के मिडल से आ रही है नर्व, ये एंटर कर जाती है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पे हमारा कार्पल टनल सिंड्रोम भी प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे जैसे यहाँ हमारा ये हो गया फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। तो इसके अंदर एंटर कर जाती है। वहाँ पे मीडियन नर्व होती है तो उसे पास करने के लिए नैरोइंग स्पेस होता है, क्योंकि कार्पल टनल सिंड्रोम नैरोइंग स्पेस में होते हुए ये हमारे लास्टली एंटर करती है पाम में एंड वहाँ पाम में एंटर करने से डिवाइड हो जाती है टू फॉर्म में। फर्स्ट इज हमारे जो पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच एंड मस्कुलर ब्रांच। तो जो पाल्मस क्यूटेनियस ब्रांच होती है ये सप्लाई देती है हमारी मसल्स ऑफ थीनार एमिनेंस को। तो थीनार एमिनेंस में जो थंब की देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं थीनार एमिनेंस में, एब्डक्टर पल्सस ब्रेविस, फ्लेक्सर पल्सस ब्रेविस एंड अपोनेंस पल्सस ब्रेविस। तो इन तीनों मसल्स को सप्लाई देती है पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच एंड देन देती है हमारे, देख सकते हैं आप इंडेक्स फिंगर को हाफ में एंड जो डिवाइड होती है टू टाइप में, ये हमारी मस्कुलर ब्रांच हो गई। जो मस्कुलर ब्रांच होती है वो सप्लाई देती है हमारी फर्स्ट डिजिट को भी, सेकंड डिजिट को भी, रिंग फिंगर में थर्ड डिजिट को भी। तो फर्स्ट की हाफ देती है, सेकंड को दोनों साइड से सप्लाई दे रही है एंड जो रिंग फिंगर है उसको भी हाफ हाफ सप्लाई देती है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ हमारे लंबैरिकल्स प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड लंबैरिकल, तो उनको मस्कुलर ब्रांच जो होते हैं वो सप्लाई देती है। तो आई होप आपको इसका पूरा कोर्स तो समझ ही गए होंगे। जैसे हमने एक्सला डिस्कस किया, आर्म डिस्कस की, क्यूबोइडल फोसा डिस्कस किया एंड देन फोर आर्म डिस्कस किया एंड उसके बाद जो इसका डिवीजन हुआ वो भी देख लिया। उसके बाद हमने फ्लेक्सर रेटिनोकुलम पे देखा कैसे ये नर्व फ्लेक्सर रेटिनोकुलम से पास होकर पाम में एंटर करते हैं। पाम के बाद इसका डिवीजन देखा, पामर क्यूटिनिस ब्रांच में डिवाइड होती है, मस्कुलर ब्रांच में डिवाइड होती है, तो वो किसे सप्लाई दे रही होती है। नेक्स्ट हम इसकी ब्रांचेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो नाउ डिस्कसिंग फॉर ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व, कौन कौन सी ब्रांचेस फॉर्म होती है। देयर आर 6 टाइप ऑफ ब्रांच। फर्स्ट इज मस्कुलर ब्रांच, एंटर इंट्रोसिस ब्रांच, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, आर्टिकुलर ब्रांच, मैस्कुलर ब्रांच एंड कम्युनिकेटिंग ब्रांच। तो जो ये ब्रांच होती है ये हमारे मसल्स को सप्लाई दे रही होती है। जैसे कि जो मस्कुलर ब्रांच होती है ये हमारे क्यूबोइडल फोसा की जो मसल्स होती है उनको सप्लाई दे रही होती है। जैसे क्यूबोइडल फोसा में हमारे था प्रोनेटर टेरिस था, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस था, पाल्मस लॉन्गिस था एंड फ्लेक्सर डिटॉक्स सुपरफिशियलिस था। तो
इन जो मसल्स को ये मस्कुलर ब्रांच हो गई हमारी। ओके, एंड देन हम देखते हैं एंटेरोइंटोसियस ब्रांच। जो एंटेरोइंटोसियस मीन्स जो हमारी एंटेरोइंटोसियस मेम्ब्रेन थी वो जिन मसल्स को सप्लाई दे रही थी, तो वो मसल जैसे फ्लेक्सर पल्सिस लॉन्गस एंड देन लेटर हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटल प्रोफंडस एंड प्रोनेटर कॉन्ड्रेटस। तो ये जो मसल्स थी ये एंटेरोइंटोसियस ब्रांच में आती हैं। एंड देन हम पामर क्यूटेनियस ब्रांच। तो पामर क्यूटेनियस ब्रांच मीन्स ये हमारी जो ब्रांच है पाम सप्लाई दे रहे होते। तो पामर क्यूटेनियस ब्रांच में जो मसल्स आती हैं वो हमारी आती है थिनार एमिनेंस की मसल्स एंड मीडियल ऑफ द पाम की मसल्स। एंड उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकुलर ब्रांच। आर्टिकुलर ब्रांच मीन्स कौन कौन से जो हमारे जॉइंट है, आर्टिकुलेशन जॉइंट है, वहाँ से ये मीडियल नर्व पास कर रहे हैं। तो इसका आर्टिकुलर ब्रांच मीन्स एल्बो जॉइंट हो गया एंड देन हमारा रिस्ट जॉइंट हो गया। तो यहाँ से ये आर्टिकुलेट हो रही है तो वो हो गई आर्टिकुलर ब्रांच। एंड देन हम देखते हैं वेस्कुलर ब्रांच। वेस्कुलर मीन्स क्या ब्लड सप्लाई है, तो इस नर्व के पास कौन कौन सी ब्लड सप्लाई हो रही है। तो इसके पास होती है रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी की सप्लाई हो रही होती है, तो वो हो गई इसकी वेस्कुलर ब्रांच। एंड देन कम्युनिकेटिंग ब्रांच। कम्युनिकेटिंग ब्रांच मीन्स कौन कौन सी इस नर्व के आसपास और कौन कौन सी नर्व होती है। तो इस मीडियन नर्व के पास अल्नर नर्व की कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होती है एंड देन रेडियल नर्व एंड मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व। तो ये इसकी ब्रांच हो गई। मीन्स मस्कुलर ब्रांच कौन कौन सी मसल्स को, एंटेरोइंटोसिस, एंटेरोइंटोसिस में कौन सी मसल्स हो गई, पामर क्यूटेनियस पाम में कौन सी मसल्स हो गई, एंड आर्टिकुलर ब्रांच में कौन कौन सा आर्टिकुलेशन हो रहा है, वेस्कुलर मीन्स कौन सी ब्लड सप्लाई है इसके पास, एंड देन कम्युनिकेशन मीन्स कौन कौन सी अदर नर्व से कम्युनिकेट रखती है। तो ये तो ओवरऑल था मीडियन नर्व की ब्रांच एंड मीडियन नर्व के हमने कोर्सेज के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब देन हम इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी देखते हैं। सो नाउ डिस्कसिंग ऑफ क्लिनिकल एनाटॉमी। जो क्लिनिकल एनाटॉमी होती है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हर एक नर्व की, क्योंकि हमें क्लिनिकल एनाटॉमी पता होगी तो हम उसके फंक्शंस को और अच्छे से एक्शन को समझ सकेंगे। जब भी कोई नर्व में इंजरी हो जाती है, मसल्स होती है, पैरालिसिस हो जाती है, ट्रॉमा हो जाता है, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारी जो भी मसल्स होती है वहाँ का जो फंक्शन होता है, एक्शन होता है, वो सही से परफॉर्म नहीं हो पाता है। तो नर्व की इंजरी होने की वजह से कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं वो आप समझ लो। फर्स्ट इज वीक फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट। मीन्स हम फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट का मूवमेंट है वो नहीं कर पाए, क्योंकि हम फ्लेक्सर रेटिकुलम होता है रिस्ट जॉइंट में, यहाँ से नर्व जो हमारी मीडियन नर्व पास करके पाम में एंटर करती है, तो उससे क्या होता है कि यहाँ का जो मूवमेंट होता है उसका जो एक्शन कौन सा मीडियन नर्व कंट्रोल करती है। जब नर्व ही इंजर्ड हो जाएगी तो ये मूवमेंट जो होगा ये नहीं हो पाएगा। लॉस ऑफ प्रोनेशन। लॉस ऑफ प्रोनेशन मीन्स जो प्रोनेटेड टेरिस मसल्स होते हैं उसका जो फंक्शन होता है कि प्रोनेशन कराना। तो ये हमारा सुपिनेशन होगा एंड देन प्रोनेशन। तो ये प्रोनेटेड टेरिस मसल्स होते हैं उसका एक्शन होता है प्रोनेट फोरम। And then loss of flexion of proximal IP and joint and distal IP of index and middle finger। तो जो हमारी नर्व थी वो सप्लाई दे रही थी थिनार एंडन्स को, इंडेक्स फिंगर को, मिडिल फिंगर को एंड हाफ इन रिंग फिंगर को। तो जब हमारी नर्व इंजर हो जाएगी तो हमारा जो इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर है, तो इनकी डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल जॉइंट इनका जो फ्लेक्शन का मूवमेंट है ये नहीं हो पाएगा। तो ये मूवमेंट कौन परफॉर्म कराता है, हमारी मीडियन नर्व। तो मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाएगी तो आईपी जॉइंट जो इंटरफेरेंशियल जॉइंट होता है वो उनका फ्लेक्शन नहीं होगा। एंड देन लॉस ऑफ फ्लेक्शन एट आईपी जॉइंट ऑफ थंब। जो हमारे थंब है, थंब का जो इंटरफेरेंशियल जॉइंट है इसका भी फ्लेक्शन मूवमेंट नहीं हो पाएगा। देन लॉस ऑफ थिनार एमिनेंस। हमारे जो थिनार एमिनेंस की मसल्स होती है इनका जो कंट्रोल होता है वो भी लॉस हो जाएगा। एंड देन सेंसरी वेस्टोमोटर चेंजेस देखने को मिलेंगे। वो क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो हमारी मीडियन नर्व होती है वो मोस्टली सबसे ज़्यादा सप्लाई करती है हमारी हमारे हैंड में। तो जो सेंसेशन होता है मोस्टली इस मीडियन नर्व का ही होता है। जब मीडियन नर्व हमारी इंजर्ड हो जाएगी तो सेंसेशन भी लॉस हो जाएंगे। इसलिए हम इसे आई ऑफ द नर्व मतलब आई ऑफ द हैंड नर्व बोलते हैं। मीन्स हमारी जो हैंड है उसकी ये आई होती है, इस नर्व को हम बोलते हैं। तो क्लिनिकल एनाटॉमी इसलिए बहुत
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसको इस टाइप की इंजरी मीन्स इस टाइप के एक्शन नहीं कर पा रहा, ना फ्लेक्शन मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर के थंब का मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो इससे आप क्या समझ सकते हैं कि हमारी जो मीडियन नर्व है वो कंप्रेस हो गई है, डिनर्वेटेड हो गई, तो उसकी वजह से ये फंक्शन नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट हम इसकी डिफॉर्मिटी देखते हैं। तो डिफॉर्मिटी में क्या होता है कि फर्स्ट डिफॉर्मिटी मंकी ऐप लाइक थंब डिफॉर्मिटी। मंकी ऐप लाइक थंब डिफॉर्मिटी में क्या होता है कि जो हमारी नाव होते हैं जो एक्शन कराती है कि जो हमारे मिडिल फिंगर की सेंटर की साइड से एडक्शन हो रहा है हमारे इंडेक्स फिंगर का और रिंग फिंगर का, तो ये मूवमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो जो एप लाइक थंब डिफॉर्मिटी में क्या होता है, जैसे कि एप या मंकी होते हैं उनकी जो जो हैंड होता है वो इस टाइप से होता है, हमारे एडिक्शन हो जाता है बच्चे हो जाता है मूवमेंट, पर उनका एडिक्शन मूवमेंट नहीं होता, इस टाइप का मूवमेंट इस टाइप का हैंड हो, तो उसे बोलते हैं हम एप्लाइक थंब डिफॉर्मिटी। एंड देन कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम जो होता है फ्लेक्सर रेटिकुलम के पास प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है मीडियन नर्व इससे पास होती है, यहाँ पे कार्पल्स बोन होती है उनके बीच से मीडियन नर्व पास होती है। तो यहाँ पे क्या होता है जब नर्व कंप्रेस होने लग जाती है कार्पल जो हमारे कार्पल बोन के थ्रू इंजरी इंजरी हो जाने की वजह से, तो हमारी जो नर्व है वो क्या होती है कंप्रेस होने लगती है, तो उसे हम बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। तो इस कार्पल टनल सिंड्रोम के कुछ हम टेस्ट कराते हैं जिससे कि हमें इससे पता चल रहा है कि कार्पल टनल सिंड्रोम है क्या। हम बुक होल्डिंग टेस्ट कराते हैं, पेशेंट को हम बुक देंगे तो बुक को वो होल्ड कर पा रहा है नहीं, हम पेपर होल्डिंग टेस्ट कराएंगे, उससे पता करेंगे, हम सेंसेशन चेक करेंगे, वैसोमोटर चेंजेस चेक करेंगे, तो इससे ही हम कार्पल टनल सिंड्रोम की डिफॉर्मिटी को पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंप्लीट क्लॉ हैंड। कंप्लीट क्लॉ हैंड क्या होता है, क्लॉ हैंड मीन्स हमारे जो डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट है एंड मीडियल इंटरफेरेंस, ये क्या होता है इनका फ्लेक्शन हो जाता है, हमारी जो नर्व है इनका एक्शन दे रही है कि एक्सटेंड भी करके है बट इनका फ्लेक्शन हो जाता है, तो हमारी इस टाइप का फ्लेक्शन हो जाता है और ये फाइन फ्लेक्शन हुआ। तो जो हमारी इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर का क्लॉ हैंड कंप्लीटली क्लॉ हैंड है एंड अल्लर नर्व होती है जो हमारी लिटिल फिंगर को सप्लाई दे रही होती है, तो वो भी थोड़ा बहुत थोड़ा सा इसका फ्लेक्शन मूवमेंट होता है क्योंकि अल्लर नर्व हमारी कंप्रेस नहीं हुई है, बट जब हमारी मीडियन नर्व और अल्लर नर्व दोनों ही कंप्रेस हो तो कम्प्लीटली क्लॉ क्लॉ हैंड हो जाता है पेशेंट का। फ्लेक्शन में सारे डिजिट हमारे जो चले जाते हैं, इंटरफेरेंशियल जॉइंट है तो उसका फ्लेक्शन हो जाता है लाइक दैट। तो ये हमारे डिफॉर्मिटी होते हैं मीडियन नर्व के कंप्रेस होने की वजह से। तो आप समझ ही गए होंगे कि मीडियन नर्व कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कभी कभी क्या होता है कोई ट्रॉमा हो जाता है फ्रैक्चर हो जाता है उस टाइम, तो हमारे सुप्रा कॉन्डाइल मीन्स जो कॉन्डाइल होते हैं मिडिल एपिकॉन्डाइल लिटिल एपिकॉन्डाइल उसके जस्ट ऊपर क्या होता है सुप्रा कॉन्डाइल होता है। जब सुप्रा कॉन्डाइल जो ह्यूमरस बोन है उसका फ्रैक्चर होता है तो उस टाइम क्या होता है कि हमारे मीडियन नर्व के कंप्रेस होने के चांस होते हैं, टियर होने के चांस होते हैं, तो हमारी आगे की जो भी फोर आर्म की मसल्स है उन्हें सप्लाई नहीं मिलेगी, पाम की मसल को सप्लाई नहीं मिलेगी, तो इससे क्या होता है सेंसेशन लॉस हो जाता है हमारे हैंड का। तो उस कंडीशंस में भी मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है, या कभी कभी क्या होता है जो हमारी लार्ज मसल्स हैं हमारी थी फ्लेक्सर पॉल्सिस लॉन्गस फ्लेक्सर सुपरफिशियलिस एंड लेटर हाफ द फ्लेक्सर पॉल्सिस लॉन्गस एंड क्वाड्रेटस मसल्स, तो इनका मसल्स को क्या होता है पैरालाइज्ड हो जाती है, इनके एक्शन नहीं हो पाते सही से, तब भी ये नर्व के जो एक्शन है वो सही से नहीं हो पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे मीडियन नर्व को हम लेवरल नर्व या आई ऑफ द हैंड नर्व क्यों कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी हमारे जो जब भी हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।